ओम साई राम। तो कल थे हम अध्याय नंबर 16 पे। तो इस अध्याय को आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म अवश्य कीजिए, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सार वस्तु ग्रहण करना। तो जो आध्यात्मिक लोग जानते हैं, दो प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी जो है सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे मतलब अपनी बुद्धि का यूज़ करना पड़ता है, एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान मनुष्य पुरुष जितने भी हैं वो अनित्य से नित्य को श्रेयस्कर मानते हैं, परंतु जो मूर्ख होते हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जान पाते हैं कि संसार में उनके आने का क्या जो उद्देश्य क्या है। दूसरा, मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर गीता में भी बताया गया एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि जो है इसकी सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो बुद्धिमान है, विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, मतलब अपने मन को कंट्रोल में ले लिया है, तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वो अपनी पूरी इंद्रियों को, पांच इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो पहले भी बता चुके हैं साईं बाबा कि बार बार जो है इंसान जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसता है, क्योंकि वो यहाँ अपना ध्येय नहीं समझ पाता कि उसका ध्येय जो है संसार में मुक्ति पाना है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वो अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। तो ज्ञानी मनुष्य पहले से ही जानते रहते हैं और बहुत कम आयु से ही इन सब चीज़ों में जो है उनका मन बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर लगा लेते हैं। तो दूसरा है मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार, पहले सबसे पहले जो है मनुष्य को अहंकार, तृष्णा और लोभ को जो है उसको छोड़ना पड़ता है। इन दोनों के साथ में जो है ऐसा जो आपको मुक्ति संभव नहीं है। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग में विशेष बाधक है। ये धारणा कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो बताते हैं साईं बाबा, इस धारणा तथा आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो। मतलब पहले तो आपके अहंकार शून्य होना पड़ेगा, तभी जो है इस आध्यात्मिक पथ पे आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि इस सब में फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से वो हमें मुक्ति दिलाते हैं। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। तो जितने भी संस्कृत में इसमें वेद पुराण वगैरह लिखे हैं, उससे सिर्फ पढ़ने मात्र से किसी की मुक्ति संभव नहीं हो पाती। तो इस कारण आत्म अनुभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यक है। वो गुरु जिसने खुद आत्म अनुभूति का जो है कर ली हो, तो वही अपने शिष्यों को आत्म अनुभूति का पाठ पढ़ा सकते हैं। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। तो आप पाएंगे जब आप सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे तो पग पग पर आपकी आध्यात्मिक जो है जीवन वो संवर जाएगा। हर एक चीज़ को आप पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। हर एक सिचुएशन को देखने का आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आप ये अनुभव करेंगे धीरे धीरे, क्षण क्षण जब आगे बढ़ते जाएंगे आप स्पिरिचुअल लैडर में, अवश्य आप इस सब बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जीवन एकदम बदल जाता है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वो उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। ये आत्म अनुभूति न तो नाना प्रकार की विद्याओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और न शुष्क वेद अध्ययन द्वारा ही। बार बार आप वेदों का अध्ययन करेंगे, उससे बार बार उससे कोई प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए जिस किसी को ये आत्म
वर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वो अपना स्वरूप प्रकट करती है। तो ये बताया गया कठोपनिषद में, इस बारे में बताया गया है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।